आज की पावन धरती पर 255 विधानसभा चुनाव सुरक्षित सीट पर 70 वर्षों से सौभाग्य रहा, जो आज राजा भैया ने एक चमार जाति के नेता नहीं अपितु शिक्षित संघर्षशील जुझारू जनसेवक को सुराव विधानसभा क्षेत्र में एक प्रत्याशी के रूप में उतारा है। जी हाँ, डॉक्टर सुधीर चमार जो निरंतर जन जन से जुड़ते जा रहे हैं। सुधीर चमार जी, आप लगातार यहाँ प्रयासरत हैं और आप पहली बार आप यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या मुद्दे रहेंगे आपके इस जनता के बीच? सर्वप्रथम तो मैं आपके इस चैनल अज़बाले हिंदुस्तान को बहुत बहुत थैंक यू और धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जिस तरह से तमाम पार्टियां हमारे बीच में इस वक्त चुनावी एक त्यौहार है चुनाव का जो चल रहा है, तमाम प्रकार के लोग इस वक्त जनता के बीच में जाकर के अपने वादे रख रहे हैं, अपनी बातें कर रहे हैं। जैसा कि अभी आपने बताया कि सुरक्षित सीट है 255 सुराव विधानसभा से, जहाँ से मैं उम्मीदवार हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज 70 साल के बाद हमारी इस सीट पे पहली बार माननीय राजा भैया के आशीर्वाद से हमारे समाज को मौका मिला है अपने आप को स्थापित और समाज की सेवा करने का। और मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, मैं कोई विधायक या नेता बनने नहीं आया हूँ, मैं जनसेवक के रूप में क्षेत्र का काम करूँगा। जिस तरह से तमाम पार्टियाँ हैं, तमाम पार्टियों के मुद्दे होते हैं, तमाम पार्टियाँ अपने मुद्दे बनाती हैं। कहीं बेरोजगारों की युवाओं की समस्या, हमारे यहाँ महिलाओं की समस्या, हमारे साथ जिस तरह से आज हमारे बहन बेटियों के साथ में जो बलात्कार जैसी घिनौने अपराध हो रहे हैं। अभी एक मामला हमारा प्रतापपुर में भी आया, हमारी ब्राह्मण समाज की बेटी के साथ में बलात्कार होता है। तो ऐसे जो दिन ब दिन हमारे यहाँ अत्याचार बलात्कार बढ़ रहे हैं, यहाँ सरकार ये कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे करके हमारे उत्तर प्रदेश की राजनीति साझा की गई, लोगों को बताया गया, लेकिन हमारे यहाँ की बेटी आज भी सुरक्षित नहीं है। और माननीय राजा भैया जो हम जनसत्ता दल से आते हैं और माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका ये साफ साफ कहना है कि अगर हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं तो हमारा देश सुरक्षित है। हमारी महिलाओं को लेकर के हम लोगों ने सर्वप्रथम जिस तरह चिकित्सा क्षेत्र में आप सब देखते हैं, तमाम पार्टियां विकास की बात करती हैं, लेकिन एक महिला के ऊपर जो महिला जो जिनके पास दंपत्ति नहीं होते हैं, निसंतान दंपत्ति होते हैं और बच्चे नहीं होते हैं, तो ऐसे परिवार के लिए कभी आज तक किसी पार्टी ने 70 साल की राजनीति में हम लोगों ने कांग्रेस को भी देखा है, भाजपा को भी देखा है, बसपा को देखा है और समाजवादी पार्टी को, और तमाम ऐसे दल रहे हैं जो हमारे बीच में राजनीति करते हैं, तमाम पार्टी वाले लोग हमारे बीच में हैं। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, जिन्होंने इस तरह की मेंटलिटी हमारे बीच में रख करके इस तरह की सोच पैदा की कि भाई एक ऐसा परिवार भी, एक ऐसा समूह हमारे साथ रह रहा है जो निसंतान दंपत्ति होते हैं, और ऐसे परिवार के साथ में कभी उनका मायका छूट जाता है, कभी उनका ससुराल छूट जाता है, कभी नात रिश्तेदारी छूट जाती है। तो ऐसे परिवार के लिए जो IVF हमारे यहाँ होता है, IVF में क्या होता है कि तमाम डॉक्टर से, तमाम बड़े बड़े जो सेंटर्स हैं, मुँह मांगा पैसा मांगते हैं। ऐसे दंपत्ति के लिए माननीय राजा भैया ने निःशुल्क IVF की व्यवस्था अगर हम सरकार में आते हैं तो ये करेंगे। ये हमारा अलग आपका मुद्दा है बहन। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जनता के बीच में तमाम लोग जाने का काम करते हैं, फिर हम महिलाओं की बात करते हैं। हमारी महिलाएं बहन बेटियां जब प्रसव पीड़ा से जूझती हैं, मैं एक मेडिकल डिपार्टमेंट का हूँ, मुझे इस बात का फ़ख्र है कि मैं राजा भैया की पार्टी से, और इस बात को रखने मुझे दमदारी महसूस होती है, और इस बात को मैं बड़े फ़ख्र से ये बात कहता हूँ कि आज हमारी बहन बेटियाँ जो प्रसव पीड़ा से जूझती हैं, रात की आधी रात को हमारे जो एनएम सेंटर बंद पड़े हैं, जो एनएम सेंटर हमारे यहाँ सुचारू रूप से चलने चाहिए, लेकिन आज गरीब किसान मजदूर मजलूम का जो बहन बेटियां हैं, जब उनको रात में सुबह की भोर में, अक्सर हमारे यहाँ प्रेगनेंसी की जो समस्याएं होती हैं वो भोर में होती हैं, उस वक्त हमारे यहाँ एम्बुलेंस नहीं मिल पाता है। एम्बुलेंस है तो हमारे एनएम सेंटर बंद पड़े हैं और मनमानी तरीके से लोग सिर्फ उगाही करने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को भी लेकर के हम लोगों ने सचेत है, और अगर हम सरकार में आते हैं, अगर हम लोग कहीं अगर सुराव विधानसभा की जनता क्षेत्र अगर हमको विधानसभा में बैठाने का काम करती है तो हम ये इसको अपना प्रमुख मुद्दा बनाएंगे। और क्योंकि आज हम देख रहे हैं देश में सबसे सर्वप्रथम हमारे घर की महिलाएं, हमारी घर की बहन बेटियां परिवार संभालने का काम करते हैं। हमारे यहाँ के जो आदमी होते हैं वो पैसा कमा करके सिर्फ परिवार चलाने का काम करते हैं, घर गृहस्थी बनाने का काम हमारी घर की महिलाएं करती हैं। तो माननीय राजा भैया के भी साफ साफ कहना है कि अगर हमारी बहन बेटियां मजबूत होंगी तब देश ऑटोमेटिक मजबूत होगा। मेन मैटर आपका महिलाओं पर ज़्यादा। बिल्कुल बिल्कुल, महिलाओं के साथ साथ हमारे वो बच्चे। मैडम, हम एक विधानसभा में है, जिस विधानसभा में आज आप करके हमारा इंटरव्यू ले रही हैं, हमसे पूछ रही हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ इस विधानसभा का दुर्भाग्य रहा है कि 25 साल से हमारे यहाँ का सिर्फ बाहरी विधायक बन रहा। अच्छा, इस बार आपने पूरी तरह से सोच लिया कि मैं इस जगह से चुनाव जीतूंगा? आज तक जितनी पार्टियां हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो,
सब चाहे बाहर से तमाम आते पार्टियां हैं, सिर्फ इनका एक समीकरण होता है, जब पार्टियां बन जाती हैं और चुनाव के वक्त ये जातिवाद की राजनीति करके सिर्फ समाज को बांटने का काम कैसे खत्म करेंगे जातिवाद? इतनी पार्टियां लड़ रही हैं, बसपा सपा मैं बिल्कुल कैसे इनसे टक्कर लेंगे देखिए, आप? मैं आपसे बताता हूँ कि जब इंसान पैदा होता है, हम ये कहते हैं कि कुछ भी बनो मुबारक है, लेकिन पर पहले इंसान बनो। इसकी भावना से अगर हम राजनीति करेंगे तो बेशक ये खत्म होगा। अगर हम एक चमार समाज से आते हैं, अगर हमको अपनी बिरादरी का वोट लेकर के अगर मुझे लगता है कि मैं अपनी बिरादरी को लेकर के मैं आगे बढ़ जाऊंगा, तो ये मेरी भूल है। लेकिन हाँ, मेरे समाज को मौका मिला है पहली बार 70 साल में। इस बार मेरा समाज मेरे साथ बड़ी मजबूती से। समाज को लेकर के बात कर रहे हैं, लेकिन आपको चाहिए सभी लोग का वोट। मैं आपको वहीं पे मैं आ रहा हूँ। मेरी बातें नहीं खत्म हुई मैम। हमारे माननीय राजा भैया जब 1001 बेटियों की शादी करवाते हैं, मैंने कई बार चैनल पे मैंने डिबेट में कहा है कि जब 1001 बेटियों की शादी होती है, तब माननीय राजा भैया ये नहीं पूछते हैं किस मुसलमान की बेटी है, किस हिंदू की बेटी है, किस चमार की बेटी है, किस पासी की बेटी है, किस ब्राह्मण की बेटी, किस छत्री की बेटी है, किस लोहार की बेटी है, किस कोहार की बेटी है। तो ऐसे समाज का कन्यादान करने वाला व्यक्ति कभी समाजवादी जातिवादी हो ही नहीं सकता है। और तमाम पार्टी और तमाम आप जैसे रिपोर्टर हमसे जब जाति समीकरण की बात करते हैं, हम उनसे साफ कहते हैं हमसे जाति समीकरण की बात मत करिएगा। सर्व समाज ही मेरा जाति समीकरण है। परिचय दें। मैं डॉक्टर सुधीर चमार और मैं आपकी इसी सराव विधानसभा से हूं और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जनता से भी कहना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज जो 25 साल से हमारे यहाँ चरवही हो रही है, गांव देहात में एक भाषा कही गई है कि तमाम बड़ी बड़ी पार्टियां हमारे सराव विधानसभा को चारागाह बना के रखा है। सिर्फ यहाँ पर बाहरी उम्मीदवार आता है और यहाँ पे चरवही करके चला जाता है। फिर फसल तैयार होती है 5 साल बाद, फिर हम जातिवाद में बढ़ करके फिर यहाँ पे राजनीति शुरू हो जाती है। और तमाम पार्टियां जितने भी, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जितने भी उम्मीदवार हैं, सब कहीं ना कहीं पैसा दे करके राजनीति करने का काम करते हैं, टिकट बांटने का काम करते हैं। लेकिन माननीय राजा भैया ने मुझ जैसे लोगों को बुला करके उन्होंने टिकट दिया है कि आज वक्त है और समाज की सेवा करना है, विधानसभा को आगे लेके चलना है। क्योंकि माननीय राजा भैया देख रहे हैं 25 साल से सिर्फ बाहरी नेताओं ने, बाहरी पार्टियों ने सिर्फ सराव को चरने का काम किया है। अगर इस बार सराव की जनता ने, अगर सराव की आवाम ने अगर साथ दिया, आशीर्वाद दिया, तो सराव के क्षेत्र के विकास को लेकर के क्षेत्र को आगे ले जाने का काम किया। एक सवाल और करेंगे, आपके इस चुनाव में राजनीति गुरु कौन है? मैं बताना चाहूँगा, मैं बहुत दिन पहले हमारे एक गुरु थे, करीब 2012 की बात है। 2012 में मैंने अपनी एक क्लिनिक खोली। मैं आई हैव स्टडी फ्रॉम द तमिलनाडु डॉक्टर MGR मेडिकल यूनिवर्सिटी। अभी आपने कहा था PhD वाले डॉक्टर हैं या फिर, तो आई हैव टू डन B.Pharmacy एंड आई हैव टू काउंसलर इन द ऑल ऑफ द पेशेंट लाइक डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, एड्स एंड कैंसर्स आल्सो। मोर नंबर ऑफ द पेशेंट आई हैव टू कंसल्ट, देन वी हैव टू रिफर टू द पेशेंट टू द डॉक्टर कि कौन सा पेशेंट ऐसा होता है किसको किस डॉक्टर को हमें दिखाना है, मैं उसकी काउंसलिंग करता हूँ। और मेरे पास अपना ओन हॉस्पिटल भी है, फार्मा क्लिनिक है, मैं चला रहा हूँ। और जैसा कि आपने बताया कि राजनीतिक गुरु कौन होता है, राजनीतिक गुरु में क्या होता है, जब मैं 2012 में आया, मैंने अपने समाज के साथ साथ अन्य लोगों को लेकर के आगे बढ़ने का काम किया और लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया। 2015 में मैं एक चुनाव लड़ गया था और वो क्षेत्र पंचायत, कहते हैं बड़ी राजनीति में जाना तो छोटे हम एक पौधा लगाते हैं, जब उसको हम लोग सेते हैं, जब फल उसको हम खाद देंगे, पास देंगे, तब वो जाकर के बड़ा होता है। तो ऐसा काम हुआ मेरे साथ में। मैं BDC का चुनाव लड़ा, BDC के चुनाव के साथ साथ फिर मैं ज़िला पंचायत का चुनाव लड़ा। और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे माननीय बच्चा भैया जो हमारे ज़िला उपाध्यक्ष हैं, उनका आशीर्वाद हमको मिला कि आज मैं विधानसभा की राजनीति कर रहा हूँ। तो ये माननीय बच्चा भैया की देन है। आज प्रयागराज की धरती पे आज मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं विधानसभा की राजनीति करूँ और मेरे समाज के साथ साथ हमारी क्षेत्रीय जनता को भी ये सौभाग्य मिला है कि आपके बीच में क्षेत्रीय विधायक चुनाव लड़ रहा है। अगर यहाँ की जनता, यहाँ की आवाम आशीर्वाद देती है तो मैं विधायक नहीं, जनसेवक के रूप में काम करने का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जाति समीकरण को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश में क्या सरकार आपकी बन रही है? 100% हमारी सरकार बन रही है। हमारे सामने ना कोई जाति समीकरण, हम सबको लेके चलने वाले साथ में। और हमारे राजा भैया का आदेश भी है, किसी का बुराई मत करिए, सबको साथ, सबका विकास। राजा भैया जो जाने जाते हैं उसके लिए हम तत्पर हैं। हमारे जो प्रत्याशी डॉक्टर सुधीर राय चमार जो आपसे बताया है, उस पर हम लोग भी आगे। परिचय दें। नरेंद्र कुमार पांडे, बच्चा भैया, जिला उपाध्यक्ष, जनसत्ता पार्टी, गंगापार। सभी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए असबाबे हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल से।